नमस्कार। पिछली चर्चा हमारी इस बात पर आकर रुकी थी कि सिद्धार्थ सर हमें ये बता रहे थे कि आप अगर कंसंट्रेशन को अपने इम्प्रूव करने के लिए मेडिटेशन करते हैं तो आप उसको सेल्फ चेक भी कैसे कर सकते हैं। सर ने बताया कि जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपका जब धीमे धीमे इम्प्रूव होता है तो उसके लक्षण आपको अपने बाकी डेली के जो आपके रोज के कार्य हैं, रोज के कामों में आपको कैसे दिखने लगता है, और उस इफेक्ट के बारे में सर ने बात की थी। और सर एक बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि आप जो मेडिटेशन है उस मेडिटेशन के लिए क्या बैठ के ही मेडिटेशन करना जरूरी है। इस संदर्भ में सर ने ये बताना चाहा था कि वॉकिंग करते हुए भी मेडिटेशन किया जा सकता है, और इस चीज को सर ने अगली चर्चा में बात करने की बात कही थी। तो आज की चर्चा हमारी इन दो विषयों पर केंद्रित रहेगी। पहला ये कि वॉकिंग करते हुए भी मेडिटेशन कैसे किया जा सकता है, और दूसरा ये कि हमने सर से ये बोला था कि सर आपने जो हम दोनों को, सुधांशु और मुझे, जो आपने स्टेप्स ऑफ प्लानिंग बताया था कि आप अपने एम की तरफ बढ़ने के लिए, एम को अचीव करने के लिए किस तरह से प्लानिंग करेंगे और उस प्लानिंग में आपको क्या क्या चीजों को शामिल करना चाहिए और वो स्टेप बाय स्टेप आप उसे कैसे फॉलो अप करेंगे, उसकी भी चर्चा आज हम लोग करेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सर मैं आपके पास आता हूँ और आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप जो पिछली पिछली चर्चा में जो आपने बात छोड़ी थी, जहाँ की वॉकिंग करते हुए मेडिटेशन, ये सुनने में बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है कि वॉक करते हुए भी मेडिटेशन किया जा सकता है। मुझे ये बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है कि वॉकिंग करते समय जनरली हमारा ध्यान आसपास की चीजों पे जाता है, जो लोग टहल रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, लेकिन वॉकिंग करते हुए भी मेडिटेशन, इन सब चीजों को देखते हुए मेडिटेशन किया जा सकता है। ये बड़ा ही आश्चर्यजनक और इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। प्रधान से कुछ बोलना है आपको? हाँ, मेरा मेरा यही अपना एक्सपीरियंस याद आ रहा है जो आपसे मैंने शेयर किया था जब मैं आपके पास 2015 में पहुंचा था। तो उस दौरान काफी फ्रस्ट्रेशन चल रही थी। डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन क्या ही कहा जाए, वो अजीब सा दौर चल रहा था। तो आपने मुझसे कहा था कि चलते हो, तो मैंने कहा हाँ, टहल लेता हूँ थोड़ा बहुत। गुस्सा आता है और टहलने में अच्छा लगता है तो बोलते हैं हाँ, टहलना जरूरी है, क्योंकि टहलने के बाद बॉडी में जो रिलैक्सेशन फील होता है और माइंड रिलैक्स होता है। उस चीज को जो आपने इलेबरेट किया था ना मेरे लिए, और उसके बाद से मेरा टहलना पहले कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा हो गया था। और आज की सिचुएशन ये है कि अगर मैं थोड़ा भी परेशान होता हूँ तो मैं उसी फ्लो में वॉक कर लेता हूँ और आता हूँ तो एक नई एनर्जी के साथ काम करना शुरू करता हूँ। तो वो जो दौर था 15 का, और वहां से 2024, 9 सालों में कभी ऐसा नहीं आया कि अ, परेशानी मुझे बहुत परेशान कर ली हो। जब भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है तो मैं वही काम करता हूँ जो आपने मुझे कहा था टहलते समय करना चाहिए। तो वो रहा है। तो वो चाहता हूँ कि अब दर्शक भी जान जाएं कि अपनी परेशानी से लड़ने के लिए आपको बैठना, सोना या फिल्म देखना नहीं चाहिए। टहलना सबसे अच्छा उसके लिए है, क्योंकि आपने मुझे बोला था कि कुछ भी करना, पिक्चर मत देखना। और मैं पिक्चर ही देखा करता था और 2 घंटे बाद मेरा फ्रस्ट्रेशन 4 गुना बढ़ जाता था। और एक्चुअली में उसके बाद जब मैं टहलना शुरू, हाँ। एक्चुअली में क्या होता है कि आदमी अपने मतलब जब आदमी फ्रस्ट्रेटेड होता है या गुस्से में होता है या कहीं फंसा होता है तो वो उस चीज को भूलने के लिए अपना ध्यान कहीं और लगाना चाहता है, और लगाना नहीं चाहता। एक्चुअली मुझे वो वीडियो देखता है तो उसका ध्यान वहां से हट जाता है, तो उसे लगता है कि मैं रिलैक्स हो रहा हूँ। बट अल्टीमेटली जब आप और वीडियो को बंद करते हो तो आप और फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, रिजल्टेंट और हाँ, ये फ्रस्ट्रेशन के रूप ये में आता है। ये यही चीज मैंने फील की है कि जिस समय मैं वीडियोस दे, मतलब कोई मूवी लगा, मैं बहुत परेशान हूँ, दिमाग में उधेड़ बुन चल रहा है, कई सारी दिक्कतें चल रही हैं, और मैं मूवी देख रहा हूँ। तो मूवी देखने के बाद मेरी परेशानी और बढ़ जाया करती थी। तभी सर ने मुझसे कहा था कि मूवी मत देखना, चाहे कुछ भी कर लो, घर साफ कर लो, बर्तन धो लो, कपड़े धो लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मूवी मत देखना। और आज तक 9 साल हो गया मैं इस बात को फॉलो करता हूँ कि परेशान होऊंगा तो टीवी, मोबाइल और लैपटॉप, टैबलेट सब बंद रहेगा। मैं घर के बाहर निकल जाऊंगा या कमरा साफ करने लगूंगा। ये मेरा आज का भी नियम है, इसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं आया है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक भी जान जाएं कि आखिर इसके टहलते पीछे का हुए राज क्या है? मेडिटेशन, हाँ, इसके टहलते हुए पीछे का मेडिटेशन, उसके राज बाद क्या जो है? राज क्या है, खुशी जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है। देखिए, वेद वेद नहीं, ब्राह्मण, तैतरेय ब्राह्मण में है शायद एक श्लोक है जिसमें बोला गया है चरैवती चरैवती, मतलब चलते रहो चलते रहो। टीकाकारों ने इसकी बहुत अच्छी व्याख्या की है कि निरंतर प्रयास करते रहो, तब तक चलते रहो जब तक तुम्हारी मंजिल मिल नहीं जाती है। मंजिल की तरफ बढ़ते रहो, लगातार चलते रहो।
मेरा ये बोलना है और ये मानना है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि अगर मंजिल कुछ नहीं है, तय नहीं कर पा रहे हैं कि किधर जाना है, क्या करना है, फिर भी चलिए। चलना इसलिए जरूरी है क्योंकि निष्क्रिय होना, कुछ नहीं करना, आपके फ्रस्ट्रेशन को, आपके स्ट्रेस को, आपके डिप्रेशन को और बढ़ा देता है। एक्शनलेस होना। और एक्शन लेस होना, और अगर आप एक्शन में आते हैं, कुछ काम करते हैं, तो आप और ऐसा काम करते हैं जिसका रिवार्ड तुरंत दिखाई दे, जिसका रिजल्ट दिखाई दे, जिसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको दिखाई दे, तो आपका ब्रेन मतलब इस चीज को बड़ी पॉजिटिवली लेता है और आप थोड़ा हैप्पीनेस फील करते हैं, आपको खुशी होती है। तो शुरुआत में इस चीज को फील करने के लिए आप छोटे छोटे काम कर सकते हैं, और ऐसे काम करेंगे जिसका रिजल्ट दिखाई दे। जैसे आमतौर पर मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ कि अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बहुत स्ट्रेस में हो, तो अपने कमरे को ठीक करो, किताबों को सही जगह पे रखो, है ना, अपने बेड को ठीक करो, रूम को साफ करो, अपने शू पॉलिश करो, जूते को पॉलिश करो, कपड़े धो। कपड़े धोने में, जूते पॉलिश करने में क्या हुआ, तुरंत आपको रिजल्ट दिखाई देगा सामने। और जब रिजल्ट दिखाई देता है ना, तो पॉजिटिव फीलिंग आती है, तो आपको अच्छा लगता है, हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है और आपको बहुत अच्छा हो लगता है। और जो काम को आप कर रहे हैं उसके रिजल्ट को जरूर देखिए। अगर कपड़े आप धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं, या वॉशिंग मशीन में करें या खुद से करें, देखिए कि कपड़े में सफाई आई है या नहीं, जो आप रिजल्ट सोच रहे थे, अपेक्षित सफाई, वो आपको मिली है या नहीं मिली है। तो ऐसे छोटे छोटे एक्शन करने पर आपको बहुत अच्छा फीलिंग होगा। और एक किताब में मैंने पढ़ी थी, अब मुझे याद नहीं है किस किताब में पढ़ी थी, डेल कार्नेगी की किताब थी कि नेपोलियन हिल की या नॉर्मन विंसेंट पील की किताब थी, जिसमें कहानी दी गई थी कि एक आदमी डीप डिप्रेशन में था। उसके साथ कुछ ऐसी घटना घट गई थी कि वो 1 महीने से कुछ नहीं कर रहा था, चुपचाप पड़ा रहता था। और उसकी एक 2-3 साल की या 4 साल की बेटी थी, उसके पास दौड़े दौड़े आई, बारिश हो रही थी बाहर, तो उसने बोला कि डैडी मेरे लिए ना कागज की नाव बना दीजिए, हम पानी में चलाएंगे, बाहर पानी जमा है। तो वो उठा और उसने कागज की नाव बनाई और अपनी बेटी को दिया। बेटी कागज के नाव को ले जाके पानी में खेलने लगी। कागज की नाव थोड़ी देर के बाद डूब गई, फिर वापस आई, फिर इसने कागज की नाव बनाया, और इस दौरान उसको अच्छा फील होने लगा। एक्शन में बॉडी आ गई तो अच्छा लगा। बॉडी एक्शन में आ गई, और जो कागज की नाव बना के दे रहा था, तो बच्चे के चेहरे पर जो हैप्पीनेस, खुशी उसको दिखाई पड़ रही थी, वो उसको रिजल्ट भी पॉजिटिव मिल वाइब जाता है। क्रिएट हुआ। हाँ, रिवार्ड। उसको देखिए, रिजल्ट। ब्रेन को भी काम करने के लिए रिवार्ड चाहिए, है ना। और ब्रेन को बेवकूफ बनाया जा सकता है। ऑल इज वेल सुने आप लोग ना, 3 इडियट हाँ में, हाँ। हाँ, ऑल इज वेल। 3 इडियट्स में। ब्रेन को अगर आप मैसेज देते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो मान लेता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। तो ब्रेन को थोड़ा सा रिवार्ड चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए। और अप्रिसिएशन रिवार्ड कब मिलता है ब्रेन को, जब आप काम करते हैं, उसका रिजल्ट अच्छा दिखाई देता है, तो ब्रेन को अच्छा लगता है कि चलिए एक अच्छा काम हुआ। तो उसके बाद उसने कहा कि जब इतनी छोटा काम करके मुझे थोड़ी देर की खुशी मिली, मेरा टेंशन थोड़ा कम हो गया, तो अब मैं काम करता हूँ। तो काम क्या करना है, तो उसने कहा कि उसने एक पेन लिया, एक कागज लिया, और घर के छोटे छोटे कामों की लिस्ट बनाई। क्या क्या काम बाकी है। क्या क्या काम करना है घर में, छोटे 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 रिपेयर के काम, बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं थे। सिटकिनी खराब हो गया, लॉक कहीं खराब हो गया, कहीं पर खिड़की के शीशे टूटे हुए, उसको रिपेयर करना है, या कोई चीज रिप्लेस करना है, नई चीज लानी है ना, कहीं पर्दा चेंज। इस तरह से उसने छोटे कामों की लिस्ट बनाई और काम करना उसने शुरू किया। और उसने अपना एक्सपीरियंस लिया कि बहुत जल्दी मैं वापस अपने डिप्रेशन से बाहर निकल गया। हम्म। तो निष्क्रियता आपके तनाव को बढ़ा देती है, और मूवमेंट, मोशन, सक्रियता उसको कम करती है। और सबसे आसान सक्रिय चीज है वॉक करना, हाँ। टहलना। बिल्कुल। इससे आसान काम, इससे आसान एक्शन कुछ नहीं हो सकता। बस आपको उठ के चल देना है। चल देना है, आप रैंडमली चल दीजिए।
हाँ, किधर भी चल दीजिए, कहीं भी और चलिए। ये डिसाइड करके चलिए कि मैं कम से कम 1000 कदम चलूंगा, कम से कम 1000 कदम। टाइम देख के मत चलिए, स्टेप देख के चलिए। और आज के डेट में तो इतनी ज्यादा बेहतर सुविधा है, जी आप स्मार्ट वॉच लगा लीजिए, और नहीं तो मोबाइल में ऐसे दसियों ऐप आते हैं, उस ऐप को ऑन कीजिए और टहलना शुरू कर दीजिए, आपके स्टेप को काउंट कर देगा वो। अब तो हर और आप, कंपनी देने लगी हेल्थ ऐप। हर कंपनी देने लगी है, हर कंपनी देने लगी है। कुछ लोग तो ट्रैक करके बता देते हैं कि यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे आप टहल के आए थे। हाँ हाँ। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस ऐप को यूज कीजिए, क्योंकि आपके ब्रेन को मैसेज जाएगा कि आपने टारगेट सेट किया था 1000 स्टेप चलने का और आप चल चुके, चल चुके। हैप्पीनेस फील होगा कि आपने टारगेट एक बनाया, क्योंकि ब्रेन को टारगेट देना है और उसको अचीव करना है। तो ब्रेन को आपने अपने मन में ये टारगेट बनाया कि 1000 कदम हमको चलना है, आप चल दिए, और जैसे 1000 कदम पूरा होगा आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये मैं अपना ही अनुभव नहीं, जितने लोगों को मैंने बताया उन सबका अनुभव बता रहा हूँ। उन लोग बोलते हैं कि जी नहीं, लगता बिल्कुल। है ना कि हम कुछ ये किए। अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ किए। हाँ, कुछ कुछ किए हैं। किए। अच्छा, चलना क्यों जरूरी है मेडिकल साइंस से? सुनो, जब भी पेशेंट का ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर क्या बोलता है पेशेंट को? नेक्स्ट डे से वॉक करना शुरू कीजिए, हम्म ज्यादा से ज्यादा वॉक करिए। वॉक क्यों? क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म मतलब काम करना शुरू करेगा, पहले। स्टेबल मेटाबॉलिक हो एक्शन जाएगा। स्टार्ट हो जाएगा। हाँ? जी। और जब वो शुरू होगा तब आपका खाना पीना सब नॉर्मल रूटीन, और आपका जख्म भी जल्दी सूखेगा, जल्दी ठीक होगा। तो चलना हर दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, आपके फिजिकल हेल्थ के लिए जरूरी है, मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है। लेकिन चलने के कुछ नियम को फॉलो करना है। अगर हम चलते समय मेडिटेशन का सुख पाना चाहते हैं, मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो पहले तो हमको ये समझ, मेडिटेशन हम क्यों करना चाहते हैं? बताइए आप लोग, हम मेडिटेशन क्यों करें? अपने आप को नियंत्रित और कंसंट्रेट रखने। अपने आप को नियंत्रित और कंसंट्रेट करने के लिए। आप बताइए सुधांशु, क्यों मेडिटेशन जरूरत है, क्यों करें हम? क्योंकि जो अनवांटेड थॉट्स आ रहे हैं माइंड के अंदर, उनको थोड़ा सा स्टेबल किया जा सकता है, उनको थोड़ा सा रिलैक्स। नियंत्रित कर सकते रिलैक्स। अनवांटेड थॉट जो माइंड के अंदर आ रहे हैं उसका हैं। नुकसान क्या है? उससे बॉडी इरिटेट होती है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, एंगर इश्यू हो जाते हैं, या एकदम एंगर आएगा या तो आदमी एकदम डल हो जाएगा, तो वो अपनी बॉडी को सही तरीके से काम नहीं करवा पाएगा, जो उसका आउटपुट है वो उसको मिल नहीं पाएगा। यानी आप इमोशनली डिस्टर्ब हो गए, हम्म। आपके ब्रेन में तनाव है। हम मेडिटेशन कम करते हैं क्यों? अपने तनाव को कम करने तो के कम लिए, कर देंगे, कम कर देंगे। अपने निगेटिव इमोशंस पर कंट्रोल पाने के लिए। तो ब्रेन के तनाव को कम करना है, निगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना है ना? तो अब हम क्या करें कि तनाव पैदा करने वाली बातें हमारे दिमाग में न रहें, हम्म और ऐसी चीजें हमारे ब्रेन में आए जिससे हमको खुशी मिले। तो जैसे एक तो हुआ कि 1000 कदम आप चल दिए, तो आपको लगेगा कि नहीं, चलिए आपने एक अच्छा काम किया। फिजिकल बेनिफिट की हम बात नहीं करते हैं, देखिए वेट लॉस होगा, डाइजेशन बेहतर होगा, ये सब सबको नोन है ना? हम वेट लॉस के लिए नहीं टहलना रहे हैं, वो तो उसका साइड, वो मान के चलिए कि उसका बाई प्रोडक्ट है। डाइजेशन ठीक होगा, उसका बाई प्रोडक्ट है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या कि चलने का हमारे दिमाग पर, हमारे ब्रेन पर कैसे असर पड़ेगा, कैसे ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव असर पड़े। तो चलते समय एक तो हमने टारगेट दिया, और चलते समय आप अपने, देखिए, मेडिटेशन के लिए अपने ध्यान को किसी एक जगह ले रखने के लिए, ये अपने एक थॉट से कनेक्ट होने के लिए दो उपाय आपके पास है। या तो एक्सटर्नल चीजों पर कंसंट्रेट कीजिए, या इंटरनल अपने आपके शरीर में, आपके मन में जो चल रहा है उस पर कंसंट्रेट कीजिए। तो चलते समय आप इंटरनल नहीं कर सकते हैं, आंतरिक ध्यान नहीं कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आंतरिक ध्यान करने के लिए बाहर की चीजों से आपको दूर होना पड़ेगा, आंख बंद करना पड़ेगा, ऐसे जगह पर बैठना पड़ेगा जहां बाहर की आवाज भी नहीं आए। तो ये तो नोन है कि चलते समय आप आंतरिक ध्यान, अंतर ध्यान नहीं कर सकते हैं।
हाँ, बाह्य चीजों का ध्यान आप कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा एक वर्ड बार बार आप लोग यूज करते हैं, माइंडफुल। माइंडफुलनेस। माइंडफुल तो माइंडफुल वॉक करेंगे। माइंडफुल वॉक करेंगे तो देखिए, मेडिटेशन, माइंडफुल वॉक का मतलब मेडिटेशन इन वॉकिंग। और प्रेजेंट में माइंडफुल रहते वॉक हुए वॉक करना। प्रेजेंट में रहते हुए। हमारा दिमाग फ्यूचर में जाता है तब भी वहां से तनाव लेके आ सकता है, या पास्ट में जाता है तो वहां से तनाव लेके आ सकता है। तो हमारा ब्रेन तब रिलैक्स होगा जब उसका भटकना कम होगा, अनवांटेड थॉट से उसका जुड़ना कम होगा। और जब भी वो पास्ट में रहे या फ्यूचर में रहे, दोनों ही तो तनाव ही लेकर आएगा, हमें डिस्टर्ब ही करेगा। आप अगर शरीर को आराम देना चाहते हैं तो शरीर को शांत और स्थिर रखना पड़ेगा। अब आप ब्रेन को आराम कर देना चाहते हैं तो ब्रेन को भी शांत और स्थिर करना पड़ेगा। तो ब्रेन को शांत और स्थिर करने का सबसे बढ़िया उपाय कि उसको पास्ट में जाने से भी रोकिए, फ्यूचर में जाने से भी रोकिए। तो कहाँ रखेंगे उसको? प्रेजेंट में। रखेंगे। तो जब हम वॉक कर रहे हैं तो आप एकदम माइंडफुल वॉक कीजिए। माइंडफुल वॉक कैसे करेंगे? आप गौर से आंख की ऊंचाई पे जो चीजें आपके सामने आती हैं उनको ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। दुकान, किस चीज की दुकान है, कौन कौन लोग आ रहे हैं, है ना, सब पर, एक एक चीज पर। सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसने उसकी उम्र क्या हो सकती है, या कौन दुकान खुला है, कौन सी दुकान बंद है। अगर आप सड़क पर वॉक कर रहे हैं तब, अगर आप कमरे में वॉक कर रहे हैं तो आंख की ऊंचाई पर जितनी भी चीजें आपके आंख के सामने आती हैं उन पर ध्यान रखना है। क्या स्विच ऑन है, स्विच ऑफ है, कौन सामान कहाँ रखा हुआ है, कौन सी किताब कहाँ रखी हुई है, कहाँ पर अव्यवस्था है रूम के अंदर। एकदम प्रेजेंट में। ध्यान भटकता भी है तो फिर उसको प्रेजेंट में लाएंगे। दीवार पर अगर कुछ नहीं है देखने के लिए तो दीवार पर कहाँ निशान पड़ा हुआ है, किस चीज का निशान है। तो पूरी तरह से अपने थॉट को अपने आसपास के वातावरण पर रखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन भी आपका बढ़ेगा। चीजों को प्रेजेंट में रह के अगर हम देखेंगे तो हमारा ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा, है ना। उसके बाद आप क्या देखेंगे कि धीरे धीरे आपका मन भागेगा, फिर उसको वापस अपने सराउंडिंग में लाइए। इसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको हमको कुछ कहीं और कंसंट्रेट करना है, तो आप अपने जब पैर रख रहे हैं तो सोल मसल्स, तलवों की मांसपेशियों पर कहां पर कितना प्रेशर पड़ रहा है उसको गौर से फील कीजिए। आप अपने घुटने के मूवमेंट को फील कीजिए। अपने कमर में हाथ रखिए और कमर के ज्वाइंट में जो मूवमेंट होता है उसको फील कीजिए। बॉडी के हलचल को फील कीजिए। आपका बॉडी स्ट्रेट है या नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड सीधा है या नहीं है, आप स्टेपिंग कैसे कर रहे हैं। इन सारी चीजों को मतलब आप गौर से देखिए और अपना निश्चिंत होकर टहलते रहिए। और किसी भी बात को दिमाग में अगर आता भी है तो फिर वापस उसको अपने वहीं पर प्रेजेंट में लाइए। अपने प्रेजेंट, अपने बॉडी मूवमेंट, अपने फीलिंग्स, अपने सोल मसल्स, है ना। ठंडी हवा लग रही है आपकी स्किन पर, उसको फील कीजिए। आपका, खैर आपका तो सुधांशु बाल है ही नहीं, अगर बाल है तो बाल अगर उड़ रहा है तो उसको नहीं, ये हवा के बाल के उड़ने को फील कीजिए। हाँ, हवा के ये बहाव ठंडापन जो लगता है ना, ठंडापन को महसूस कर सकते हैं, हवा के ठंडापन को महसूस करिए। आज आज गुड़गांव में बारिश हुई है तो मैंने एक एक बूंद को महसूस किया है अपने बालों पर। करेक्ट करेक्ट। ये आप अपने एंजॉय के लिए बहुत सारी चीजें, ये आपको बहुत, ये मतलब ये फीलिंग जो है बड़ी मजेदार फीलिंग है। इसको महसूस कर, हम बोल के उतना नहीं एक्सप्लेन करते हैं, कर सकते हैं जितना आप समझ के महसूस। मुझे सर आपकी एक बात हमेशा मुझे याद रही है। जब मैं आपसे बात करता तो आप मुझसे बोलते थे कि यू एंजॉय योर ईच एंड एवरी मोमेंट। खाना बना रहे हो तो खाना बनाने को एंजॉय करो, कपड़े धो रहे हो तो कपड़े। ये लगता था कि ये कैसे कर सकता है आदमी, एंजॉय कैसे करेगा। लेकिन आज का टाइम है कि 10 में से 9 बार तो मुझे अपनी चीजों को एंजॉय करने में, मैं एंजॉय ही कर रहा हूँ 10 में से 9 बार। एक ही बार होता है कोई काम नहीं एंजॉय कर पा रहा हूँ, लेकिन 10 में से 9 बार होता है। एंड देन
चीजें बहुत शॉर्टेड लगती हैं। यहाँ पे मैं अपने दर्शकों और श्रोताओं को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ सर कि आप ये जरूर ध्यान रखिए कि ये चीजें एक दिन में नहीं होती हैं। आपका बिल्कुल। आपका आपका हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बात मुझे याद आती है, जब शुरू शुरू नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि बिहार को इतना बड़ा बड़ा घाव हुआ है, उसको भरने में समय लगेगा। तो ठीक उसी तरह से आपका माइंड इतना ज्यादा मतलब आप इतना ज्यादा पहले से कंस्ट्रेन में रहे हैं कि जैसे आपका जो पूरा का पूरा बॉडी का जो क्रिस्टल्स है, एक एक पार्ट जो है ना, एक एक रोम छिद्र जो वो इतना ज्यादा कंस्ट्रेन में रह चुका है कि आपको उस कंस्ट्रेन की आदत है। आप जैसे ही इस तरफ खींचेंगे, इस तरफ को जाएंगे, तो आपको लगेगा कि आपको कुछ गलत हो रहा है, आप डरेंगे, आप उस चीज को एंजॉय करने से डरेंगे। तो अपने दर्शकों को मैं सर की बात ये देना चाहता हूँ कि यू कीप डूइंग प्रैक्टिस। जैसे चले तो सर ने उदाहरण दिया, तो आपको ये चलते रहना है, आपको ये करते रहना है। जैसे जैसे आपका माइंड, आपके थॉट्स, आपकी बॉडी पॉजिटिव होती जाएगी, आपके अंदर की निगेटिविटी बाहर होती जाएगी, एंड देन यू एंजॉय। जैसे सुधांशु ने बोला कि मैं 10 में से 9 बार चीजों को एंजॉय करता हूँ, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। मैंने भी इस चीज को फील किया है कि मैं जब इस तरह से कॉन्सेंट्रेट होके, इस तरह से जॉयफुल होके जब मैं प्लानिंग करता था 10 घंटे पढ़ने की, और मैं 13-13 घंटे पढ़ता था। खासतौर पर विद्यार्थियों के लिए बात है। तो यू कीप डूइंग प्रैक्टिस, ऑलवेज याद रखिए, अपनी कोशिश को करना, अपने प्रैक्टिस को करना, अपने एक्शन को करना मत बंद करिए। कई बार होगा आपका रिदम विजय, टूटेगा। और तो एक्चुअली ये चीजें देखिए, ये स्वामी विवेकानंद जी का बड़ा अच्छा बात बोला हुआ है कि कोई भी योगी असुंदर नहीं हो सकता, कुरूप नहीं हो सकता। स्वामी विवेकानंद जी का चेहरा देखिए, उनका फोटो देखिए, आज भी उस फोटो से लगता है कि एनर्जी आ रही है, उनकी एनर्जी आ फोटो से रही है, लगता है कि बिल्कुल। एनर्जी आ रही है। ठीक है, वो तो हम लोग का सौभाग्य नहीं रहा है उनको मिलने का, हाँ, देखने का, लेकिन उनके फोटो को भी देखते हैं तो लगता है कि वही है। वही है। एक एनर्जी आती है, पॉजिटिव वाइब आती है। वो तो बात सही है कि जैसे जैसे आपके विचारों में शुद्धता आती जाती है ना, वो वैसे वैसे तो खैर वो हम बाद में आपको बता देंगे कि कैसे आप अपने आप को मेजर कीजिएगा कि आप वैचारिक स्तर पर कितने प्योर हो गए हैं, शुद्ध हो गए हैं, उसका भी मेजर कर सकते ये हैं। तो ये हम लोग पॉइंट आप मैं आज नोट हम लोग करके रख ये लेता हूँ। इसको नोट कर लीजिए, अगली चर्चा में डिस्कस करना जरूरी है, इस पे कुछ हम लोग को ज्ञान मेजर, चाहिए हाँ, यहाँ पे। जैसे आप अपने आप को मेजर कर सकिए कि आपके अंदर और क्या क्या निगेटिविटी हम्म, रह गई है, किस क्वांटिटी में रह गई है, हम्म कितनी गायब हो गई है। ये बहुत जरूरी है। अ, आदमी एकदम इसका खुशफहमी में इंडिकेशन बहुत, आप कर सकते हाँ, खुशफहमी में आदमी आ जाता है ना। जैसे थोड़ा सा ही कुछ हुआ तो लगता है कि यार अब तो मैं एकदम सही हाँ हूँ क्या। हाँ। और ये जो खुशफहमी है ना, सडन रिजल्ट की जो क्या कहेंगे उसे हम, सूडो रिजल्ट की कहें, या क्विक रिस्पॉन्स का जो दिखता है कि लगता है कि बस बस अब तो हो इम्पल्सिव ही गया। इम्पल्सिव रिस्पॉन्स हाँ, जो है। इम्पल्सिव रिस्पॉन्स, लगता चलिए, है कि बस बस अब तो हो ही गया। अब तो आइए फिर अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं, चलने का हाँ मतलब। जी। और इसको सिंपल करते हैं। देखिए, इस प्रैक्टिस को करने में कहीं आपको डर नहीं लगेगा, कहीं नेगेटिविटी नहीं आएगी, एकदम सिंपल बना के हम बता रहे हैं। पहले तो चलना शुरू कीजिए। चलते जी। समय क्या थॉट आपको रखना है वो आपको समझ में आ गया। हम्म, कब चलना है, देखिए, आप चलने का मतलब मॉर्निंग वॉक बिल्कुल नहीं है। जी, ये बहुत मैंने बहुत अपने इम्पोर्टेंट पूरे पॉइंट है। जीवन काल में अगर मॉर्निंग वॉक की होगी हम्म, तो 50 साल मान के चलिए कि अगर मैंने स्टार्ट की होगी तब से मॉर्निंग वॉक जानने, जब से मैंने मॉर्निंग वॉक जाना तब से लेकर ये 50 वर्षों में जी 5 महीने भी मैंने मॉर्निंग वॉक नहीं की हो। लेकिन चलने का सारा बेनिफिट हमको रहता है एवरी डे। अभी जून महीने का मेरा एवरेज है, आपको दिखा भी सकता हूं मैं ऐप में, जी 15,000 स्टेप पर डे, 15,000 कदम में एवरेज है, 15,000 कदम एवरी डे का वॉक का। लेकिन एट ए टाइम नहीं है। आपको 15,000 कदम मत टारगेट रखिए, आप इसको बल्कि डिलीट ही कर दीजिएगा, टारगेट इस हम्म, लोग डर जाएंगे। 15,000 कदम नहीं, एक टारगेट बनाइए। पहले छोटा टारगेट बनाइए, 1,000 कदम चलेंगे। इसके बाद जब अचीव करेंगे तो अपने टारगेट को धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। 6,000 मिनिमम माना जाता है कि हर आदमी को चलना चाहिए। जी 6,000 कदम आपको चलना है, और एक बार में चलने की जरूरत नहीं है। इसको देखिए, साइकोलॉजी के रूल के अनुसार, मैंने पहले भी एक बार बताया है पिछले वीडियो में,
कि अपने काम को, अपने टारगेट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो 6000 स्टेप का आपने टारगेट बनाया। सुबह में 1000 2000 कदम जितना चलते हैं चलिए। ब्रेकफास्ट के बाद 1-2000 कदम चलिए, 1 से 2000। लंच के बाद 10 से 15 मिनट, एक से मतलब 1 मिनट में 100 कदम आप चल सकते हैं, रिलैक्स होकर चलेंगे तो 1 मिनट में 100 कदम का एवरेज रहता है। तो 1000-2000 कदम चलिए। रात को भी डिनर के बाद वॉक करिए। खाने के बाद तो डेफिनेटली 10 मिनट कम से कम वॉक कीजिए। शाम को वॉक कीजिए। इस तरह से आप टुकड़ों में बांट दीजिए। 2000 2000 2000 3 बार, या 1500 1500 1500 4 बार। 4 बार में लंच और डिनर के बाद अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई बिल्कुल मत कीजिए। 10-15 मिनट तो कम से कम पढ़ाई मत कीजिए। खाने के बाद मेंटल वर्क ऐसे भी मना किया जाता है क्योंकि डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है। तो खाने के बाद मेंटल वर्क वॉक नहीं करके आप टहलना शुरू कर दीजिए। और टहलने के दौरान अगर आप चाहिए तो जीके जीएस का कोई मेंटल रिवीजन करते रहिए। जो आपने पढ़ाई की है उसका रिवीजन करते रहिए, तो आपका टहलना भी हो जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आप अपनी सहूलियत के अनुसार इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, बट टारगेट रखिए कि 6000 स्टेप हमको एवरीडे चलना है। 6000 स्टेप एवरीडे चलना है। क्योंकि यंग लोग कम चलते हैं, सबसे बड़ा ट्रेजेडी यही है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये बात होती है कि अगर हम चलेंगे तो खाना खाने के बाद चलेंगे तो नींद नहीं आएगी, खाना खाने के बाद ही तुरंत लोग सो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत ही गलत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस है ये। खाने के बाद सोना बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस है। एकदम चलिए, खाने के बाद डेफिनेटली वॉक करिए। आप अंतर महसूस कीजिएगा विद इन 7 डेज। 7 दिन में आपको अंतर दिखाई देने लगेगा, आपको बेनिफिट दिखाई देने लगेगा। और 1000 कदम से नहीं स्टार्ट कर सकते हैं तो 500 कदम से स्टार्ट कीजिए। कुछ लोग तो मुझे ये रिपोर्ट करते हैं कि जब चलना शुरू करते हैं तो बॉडी में पेन होता है कहीं कहीं पर, लेकिन जैसे 400-500 कदम चल लेते हैं तो पेन खत्म हो जाता है। मसल्स फ्लो में आ जाती हैं। हाँ, अक्सर काफ मसल और एंकल्स में पेन होता है लोग, तो ये वही है। बैक में भी होता है। बैक में भी होता है। बैक में, अरे मैं आपको बताता हूँ, ये सारी चीजें मैंने एक्सपीरियंस की थी कोरोना के दौरान, है ना। लॉकडाउन के टाइम पर जब बाहर निकलना एकदम बंद था, तब मैंने पाया कि अगर बाहर नहीं टहल सकते हैं तो घर के अंदर टहल के देखते हैं। लेकिन घर के अंदर कितना बाहर टहलने पर पार्क में टहलते हैं तो आपके दिमाग में रहता है कि 4 राउंड पार्क का चक्कर लगाना है, मेरा इतना किलोमीटर हो जाएगा, या रोड पर चलते हैं तो इतना किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन घर में वॉक करने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है कि पता ही नहीं चलता है कि आप चले कितना। और शॉर्ट डिस्टेंस होता है ब्रेक के बीच में, बहुत छोटे डिस्टेंस होते हैं कि ब्रेक हो जाता है, फिर आपको टर्न करना पड़ता है, तो वो लेंदी फील होता है 10 मिनट बाद। हाँ, तो ये लगता है कि चल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप मोबाइल हाथ में लेके चलेंगे, स्टेप देखिएगा तो आपको आश्चर्य लगेगा कि मैं तो बता रहा हूँ कि मैं 6-7-8 हजार कदम आराम से चल लेता था घर के अंदर मोबाइल हाथ में लेके। हाँ, एक बार में अगर 15 कदम चलने का एक तरफ से अगर है तो आराम से आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। 10 से 15 कदम अगर आप लगातार एक तरफ से चल सकते हैं, अगर आपका घर का वो ये है, घर के अंदर भी, इंडोर भी। अब ऐसे बरसात का मौसम है, बारिश के मौसम में बहुत सारे लोगों का वॉक बंद हो जाता है, बारिश होती रहती है। ऐसे सिचुएशन में क्या करें? तो टहलना तो जरूरी है, पर डे टहलना ही है। अब घर में टहलिए, ऑफिस में टहलिए। हम लोग खाना खाने जाते थे क्लास लेने के लिए, कोचिंग में क्लास लेने के लिए जाते थे, तो क्लास लेने के बाद दोपहर को जब लंच होता था, लंच लेने के बाद हम लोग एक चक्कर लगा लेते थे मार्केट का, वॉक कर लेते थे। वॉक करना बहुत जरूरी है, चलना बहुत जरूरी है। और चलेंगे कैसे? माइंडफुलनेस के साथ, प्रेजेंट में रहते हुए चलेंगे, है ना। इनहेल करेंगे, उस हवा को अंदर जाते हुए फील करेंगे अपने लंग्स में, अपने स्टमक में, स्टमक मतलब अपने डायफ्राम में, और सांस छोड़ेंगे। लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग चलने के दौरान, उस पर भी कंसंट्रेट करेंगे। उसके बाद कभी अपने बॉडी के मूवमेंट पर कंसंट्रेट करेंगे, कभी अपने आसपास के एनवायरनमेंट पर कंसंट्रेट करेंगे। मतलब टोटली हमारा पूरा का पूरा ध्यान इन्हीं 3-4 चीजों के बीच में रहना चाहिए। माइंडफुल वॉक होगा, टुकड़े टुकड़े में चलेंगे,
टारगेट पूरा करेंगे तो बॉडी को, माइंड को पॉजिटिव फीलिंग आएगा, है ना, हैप्पी हार्मोन रिलीज होगा और आपको लगेगा कि आपने एक अच्छा काम किया और एक ऐसा काम किया जिसका बॉडी पर आपके रिजल्ट भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। एक वीक अगर आपने 5,000 से 6,000 कदम का टारगेट पूरा कर लिया एक वीक, तो जबरदस्त चेंज आपको दिखाई देगा। और हम चाहेंगे कि आप अपने एक्सपीरियंस को, लोग जो सुन रहे हैं देख रहे हैं, इसको हमारे साथ शेयर भी करें, जी। इस मेरे एक्सपीरियंस को हमारे साथ। मेरे मेरे इस कमरे की जो लंबाई है ये मुश्किल 15-20 फीट के आसपास है। और कई बार ऐसा होता है कि जब मैं लंच करके आता हूँ और मैं वॉक नहीं कर पाता हूँ बारिश के चलते या कुछ और रीजन से, तो मैं अपने इस कमरे में बस केवल टू माई टेबल, मैं मुश्किल से ये 5-10 कदम होगा यहाँ से उसकी दूरी, और मैं ये 15-20 मिनट चलता हूँ। ये सिर्फ 10 मैं कदम अपने का कमरे में रिपीटेशन सेम में काम मैं भी अपने कमरे में मैं करता हूँ, बारिश हो रही मैं है तो 20 कमरे मिनट में ही चलता हूँ। कहाँ और एकदम मेरी तो टहलना जरूरी है। मेरी और जब आदत भी बन चुकी है टहलने की। एकदम जब निगेटिव थॉट आए, जब लगे कि कुछ नहीं हो रहा है, टहलने लगिए। आजकल तो स्मार्ट वॉच में आ भी गया कि इनएक्टिव कितना देर पर से है, अगर आप 2 घंटे से इनएक्टिव है तो अलार्म बजा देता है कि आप अलार्म थोड़ा बजा देगा। टहल लीजिए। तो आजकल तो बहुत सारे मोबाइल ऐप है ना जिसमें अगर आप इनएक्टिव हैं तो अलार्म बज जाते हैं। आपको ऑप्शन दिखा देता है कि आप कितनी देर से इनएक्टिव हैं, कितना आपने वॉक किया है, कितना आपको करना है, सब कुछ ये सेट हो जाता है। तो वॉकिंग इज बिट इजी, मतलब इस चीज को याद रखना आज के डेट में काफी इजी। आप अपना पूरा डेली का रूटीन प्लान कर सकते हैं जिसमें टहलना वगैरह सब कुछ। इवन मैं यहाँ बता रहा हूँ कि आजकल ऐसे पीटीएम में ले रहा था अभी वहां पे अपने कोचिंग में, तो बच्चों के अंदर मेरा एक कॉमन क्वेश्चन था कि एंगर इशू है कि नहीं। 10 में से 9 पेरेंट्स का ये कि बच्चे के अंदर वो बोल रहा है आके पेरेंट की बच्चा शांत रहता है, क्लासेस में शांत है बच्चा, एकदम इंट्रोवर्ट है। मैंने कहा अच्छा अच्छा, इंट्रोवर्ट है आपका बच्चा? बोली हाँ इंट्रोवर्ट है। मैंने कहा घर में आपसे बोलता है? बोलता हाँ बोलता है। मैंने कहा गुस्साता है? हाँ गुस्साता है। मैंने कहा तो इंट्रोवर्ट कहाँ से हो गया? इंट्रोवर्ट का मतलब जो इंट्रोवर्ट है वो कहीं भी इंट्रोवर्ट है, ऐसा नहीं कि यहाँ इंट्रोवर्ट है वहां नहीं है। नॉर्मली इंट्रोवर्ट बच्चा इंट्रोवर्ट ही रहता है, बहुत ज्यादा क्लोज एनवायरनमेंट चाहिए, जहां वो ईज हुआ बोलने लगेगा। तो मैंने कहा खेलता है, तो 10 में से 9 पेरेंट ने कहा कि नहीं, आउटडोर जीरो है इसका, जीरो मतलब जीरो। तो मैंने वही समझाया कि अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, स्वेटिंग नहीं होगी, तो इरिटेशन ही बढ़ेगा। ये कंपलसरी है कि वो आधा घंटा पर डे अपने आप को इन्वेस्ट करे इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी। कुछ नहीं करता है तो साइकिलिंग करे, नहीं करता। मैं तो एक बच्चे को बोला कौन से फ्लोर पे, तो बोलता है सर 4th फ्लोर पे रहता हूँ। मैं कहा सीढ़ी चढ़ 10 बार ऊपर नीचे, नीचे जाओ ऊपर आओ, नीचे जाओ ऊपर आओ, दिन में 2 बार करो ये काम। और उससे सुधार दिख रहा है मुझे कुछ बच्चों के अंदर, जब से वो फिजिकल एक्टिविटी में आए हैं। दिक्कत यही है कि जब हम परेशान होते हैं ना, तो फिजिकल एक्टिविटी करने का मन नहीं था, हमें फोर्स करना पड़ता है खुद को, यही यही और मेरा हमें फोर्स यही मेरा लगाना सवाल। पड़ेगा। यहाँ पर एक यही एक मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एक आई थिंक हरियाणा के हैं, उनका नाम दिनेश मोहन है, 60 साल के बुजुर्ग हैं। वो एक्सट्रीम डिप्रेशन में थे, जब जॉब जॉब उन्होंने रिजाइन करी, फिर डिप्रेशन में चले गए और 130 केजी का वजन हो गया। उन्होंने कहा कि मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, डिप्रेशन से लगा कि मुझे लगा कि मैं आत्महत्या कर लूं, लेकिन उन्होंने अपने आप को फोर्स किया और प्रेजेंट टाइम में 62 ईयर्स में वो इंडिया के वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मॉडल हैं। तो इट शोज कि आपको खुद को फोर्स करना पड़ता है, और ये अगर आप फोर्स नहीं करेंगे तो हाँ। सर यहाँ पर मेरा एक प्रश्न है कि जैसे सुधांशु ने एक बड़ी अच्छी बात उठाई कि मन नहीं करता है। कई बार जैसे मेरे भी दोस्त हैं यहाँ पर जो मेरे साथ के रिसर्च स्कॉलर्स हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, रिजल्ट नहीं आता है। तो समटाइम्स आई सजेस्ट देम कि आपको वॉक करना चाहिए, थोड़ा सा टहलिए, थोड़ा सा अपने आप को डिटैच करिए यहाँ से, चीजों को थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्ट करिए, और चीजों में बिजी रखिए। तो उनका एक बड़ा ही ये रहता है कि मन नहीं करता है मेरा ये करने का। अरे मन नहीं कर रहा है, वो बैठे रहेंगे, बैठ के ऐसे कंप्यूटर को देखते रहेंगे और गुस्साते रहेंगे, प्रोफेसर पे गुस्सा होंगे या किसी बात पे गुस्सा होंगे, बोलेंगे मन नहीं कर रहा है। तो ये जो वर्ड है मन नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे क्या कहा जाए या क्या किया जाए, कैसे किया जाए कि फिर ये मन होने लगे, या फिर इसका एक ही उपाय है कि नहीं, उठ के वो चलना ही फोर्स पड़ेगा। कहाँ से आए? पहली बात तो ये है कि वो इंसान अपने इस कमी को फील कर रहा है या नहीं कर मान रहा, रहा पहली है कि बात। नहीं मान रहा है? फील तो हाँ, करेंगे, मुंह से तो उसके निकलता है
यार बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, बहुत परेशान हूँ, ये उसको नहीं हाँ, सुनता। ये नहीं नहीं, फ्रस्ट्रेटेड हूँ दूसरी बात हो गई, इस फ्रस्ट्रेशन को हम ठीक करना चाह रहे हैं कि इस फ्रस्ट्रेशन में डूबे रहना चाहते हाँ, हम्म, ये बिल्कुल, बात। ये हैं? मेन, अगर हम ये सवाल है। फ्रस्ट्रेटेड हैं, ठीक है, हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, हम बोले जा रहे हैं फ्रस्ट्रेटेड हैं, हम्म, तो ये हम बोल रहे हैं किसी की सिंपैथी लेने के लिए, हम्म। राइट या फिर राइट हम राइट ठीक होना चाह रहे हैं? राइट। तो चलिए सिंपैथी वाला बात किनारे ठीक कर देते नहीं, हैं जो ठीक ठीक होने नहीं के नहीं, लिए दोनों कर। दोनों का सुनो, अगर ठीक हाँ होना चाहते हैं, जी। तब अगर वो पूछता है कि हम फ्रस्ट्रेटेड है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हम्म, करें, और अगर नहीं भी ठीक होना चाह रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहता है, आप उसके वेल विशर हैं, चाहते हैं कि वो ठीक हम्म, हो, जी। तो आप उसको बोलिए कि छोड़ो ये सब बात, हम्म, चलो थोड़ा सा आते हैं बाहर से कुछ खा पी के। जी। ठीक है, और फिर उसको लेके पैदल जाइए कहीं दूर, जहां पर खाने पीने की अच्छी चीजें मिलती हो, पैदल जी। चलिए, हम्म, जाइए, और वहां पहुंचने के बाद उससे पूछिए कि कितना कदम हम लोग चल के आए होंगे। हम्म, अपना एक अनुमान बताएगा हम्म, कि कितने कदम हम लोग चले हैं। जी। ठीक है, तो फिर आप उसको बोलिए कि देखिए मेरा मोबाइल अभी बता रहा है कि हम लोग इतना हम्म, कदम चले हैं, तो या तो उसका अनुमान सही होगा या गलत होगा, हम्म, राइट। दो ही बात होगी। अगर सही होगा, अप्रोक्सीमेटली सही होगा, हम्म, तो उसको लगेगा कि हमें, मेरा अनुमान बिल्कुल सही है, उसको हैप्पी, खुशी मिलेगी। गलत होगा, कम बोलेगा, अगर कि ज्यादा बोलेगा और कम चले हैं, तो फिर उसको लगेगा कि अरे हम लोग बस इतना ही चलते हैं। फिर आप उसको बोल सकते हैं कि एक हेल्दी लाइफ के लिए, फिजिकली और मेंटली हेल्दी रहने के लिए, कम से कम 5 से 6 हजार कदम एवरीडे हम लोग को चलना चाहिए। उसके बाद आप हम्म, बोलिए वो, और हमको तो ये बड़ी फायदा करता है। हमको जब भी टेंशन होता है, मैं पैदल निकलता हूँ अपने लैब से, और यहाँ तक आता हूँ, लस्सी पीने, पैदल लस्सी पीता हूँ, फिर पैदल टहलते हुए चला जाता राइट। हूँ। ये तो हमारे फ्रस्ट्रेशन को काफी कम कर देता है। और आप उसको बोल सकते हैं कि ठीक है, अगली बार से हम भी तुम मेरे साथ आया करो, थोड़ा और ज्यादा टहल लिया करेंगे हम लोग। तो एक दो बार वो वॉक कर लेगा ना, तो फिर जब उसका। उसका, उसको अच्छा गुड फील होगा, हम्म, हम्म, फील गुड होगा, अगर अच्छा महसूस होगा, हम्म, तब वो फिर रिपीट करना शुरू करते हैं। खुद से रिपीटेशन आ जाए उसमें। और बहुत लोग शौक से बोलते रहते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत डिप्रेशन में हाँ है, बहुत टेंशन में है, हाँ तो हाँ। उसका तो कोई इलाज ही नहीं है, उसका तो दूसरा ये है, उसके लिए तो एकदम हाँ। साइकोलॉजिस्ट है जो ठीक होना चाहता है, या आपको लगता है कि हमारी थोड़ी सी मदद से वो ठीक हो जाएगा, तब जी। उसको इस तरह से मदद दे कर सकते हैं। याद है दिखवी, राइट। तुमको मैं गोला रोड लेके आया था चाय पीने के लिए, कि चलो चाय पी के आते हैं गोला रोड, 2 किलोमीटर था गोला रोड, हाँ। सगुना मोड़ से दो बिल्कुल किलोमीटर जाते, बिल्कुल इसको बिल्कुल। लेके 2019 में, चलो चाय पी के आते हैं। ये नहीं जाना है, ओ। मुझे चाय नहीं पीना है, इसको चाय की आदत लगी उस समय से। और आज चाय नहीं, की वही फोटो तरीका ही शेयर। होता है कि उसको, कोई अगर हम्म, फ्रस्ट्रेटेड है और उसको अगर हम हम्म, उपदेश देंगे कि चलो तो ठीक हो जाओ, तो देखिए हाँ, उपदेश, नहीं होगा। उपदेश आज के डेट में कोई सुनना नहीं चाहता है। हर बिल्कुल तरफ आप उपदेश ही तो घूम रहा है इस समय। बच्चे को उपदेश ज्ञान नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल। एक बच्चे को उसके पेरेंट ने कहा कि राजेंद्र प्रसाद तुम्हारे उम्र के थे तो हम्म, 10th क्लास या ग्रेजुएशन इस इतने नंबर हम्म, से पास कर गए थे, 90% से हम्म, ज्यादा नंबर से पास कर गए थे। हम्म। तो लड़के ने तुरंत जवाब दिया कि जब आपके उम्र के थे तो भारत के राष्ट्रपति बन गए थे। राष्ट्रपति बन गए थे। तो आजकल के लड़के बड़ी लॉजिकल होते हैं, और उनका जवाब तुरंत आता है, और सही भी होता है। हम उसको उपदेश, वो हमसे बेहतर उपदेश दे देगा। हम्म, उपदेश नहीं दिया जा सकता है। और एक और अच्छी बात देखिए, स्वामी विवेकानंद की एक और अच्छी बात, किताब जो है फर्स्ट वॉल्यूम उनके में लिखी हुई है, कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां बच्चे को झूठ नहीं बोलने, चोरी नहीं करने की शिक्षा नहीं दी गई। हम्म, और दुनिया में शायद ही ऐसा कोई जगह होगा जहां पर चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले नहीं हो। हम्म, तो उपदेश देने से आप उसको रास्ते पर नहीं ला सकते हैं, उपदेश देकर किसी को रास्ते पर नहीं ला सकते हैं, है ना। हाँ, हम गलती करें तो क्या लॉस होगा, ये बताया जा सकता है उसको।
हाँ, अगर ये बोलिएगा कि चोरी मत करो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तो फिर वो सोचना शुरू करेगा कि इस तरह से चोरी करना है कि पुलिस नहीं पकड़े। पुलिस नहीं पकड़े। बिल्कुल। चोरी करने का एक्चुअल में लॉस क्या होगा, ये बताना जरूरी, ये बताना पड़ेगा। कानून का डर, अगर कानून का डर होता तो क्राइम खत्म हो गया होता दुनिया से, अपने आप ही खत्म। कम हो सकता गोस्वामी है लेकिन तुलसीदास जी कहे हाँ, ना, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। हाँ, दूसरे को उपदेश देना आसान है, लेकिन उस पर उपदेश खुद नहीं, को इम्प्लीमेंट करना इम्प्लीमेंट मुश्किल नहीं होता है। करता, बहुत मुश्किल होता है ना कि तुम ये कर लो प्रैक्टिकल हो जाएगा। प्रैक्टिकल चीजें बताइए, लॉजिकल और प्रैक्टिकल चीजें बताइए, उसको एक्सपीरियंस कराइए, फील कराइए। आप दिन भर बैठ के टीवी देखिए, मोबाइल देखिए, और और बच्चे को बच्चे बोलिए लोग कि पढ़ाई करो, तो कभी नहीं करेगा। बिल्कुल। वो जैसे आपने एक कहानी बताई थी ना, रामकृष्ण परमहंस वाली, कि पहले तुम हाँ, कि गुड़ खाओ, कि हाँ, गुड़ नहीं छुड़वा वो तो दीजिए तो बोल गुड़ हाँ, छुड़वा वो तो दीजिए तो बोलते ठीक है, कि 10 दिन बाद लेके आना। जब मैं गुड़ खाना छोड़ दिया उसके बाद ही मैं कहूंगा तुम गुड़ खाना छोड़ दो, क्योंकि जब तक अपने नहीं, लाइफ ये में तो उसका रियल एग्जाम्पल नहीं है ना, तब तक नहीं, नहीं, दिक्कत ही नहीं, है। नहीं, ये उनका रामकृष्ण परमहंस वाली भी कहानी बड़ी अच्छी कहानी है वो। एक्चुअली ये है कि उस इंसान के बात का असर पड़ता है जी। जिस इंसान को उस बात पर विश्वास हो और उसको हम्म। फॉलो भी करता हो। राइट। बिल्कुल। आत्मसात परमहंस किया जी का उसने। कहना यही था। हाँ, परमहंस जी का कहना यही था कि मैं जब तक खुद गुड़ खा रहा हूं, तो मैं अगर बच्चे को बोलूं कि तुम गुड़ मत खाओ, तो बच्चे पर उस बात का असर नहीं नहीं पड़ेगा। बहुत कम नहीं पड़ेगा। एक हफ्ते बाद उन्होंने बुलाकर ये बात कही थी, और उन्होंने कहा कि एक हफ्ता, उसे जब उसकी माँ ने पूछा कि आप एक हफ्ता पहले भी ये बात बोल सकते हैं कि गुड़ बोल नहीं खाना सके। चाहिए, तब उन्होंने कहा था कि अगर एक हफ्ता पहले मैं बोलता तो मेरी बात का असर नहीं होता, पिछले एक हफ्ते से मैंने एक दिन भी गुड़ नहीं खाया है। नहीं खाएगा। राइट। तो बातों का असर तब आता है जब आपके व्यवहार में वो चीज हो, वो चीज शामिल हो। बिल्कुल। और जब आपके व्यवहार में वो बात होगी और जब आप बोलिएगा, तो उसके साथ साथ आपका रिफ्लेक्ट होगा। कॉन्फिडेंस जाता है जिसका असर पड़ता है। वो रिफ्लेक्शन हम्म। कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हाँ, ठीक है। अब विवेकानंद जी भी बोले हैं कि देखिए, आप बहुत अच्छे लच्छेदार भाषा में कोई बात बोल सकते हैं, है ना, बहुत साहित्यिक लैंग्वेज में कोई बात बोल सकते हैं, लेकिन उसका असर नहीं पड़ेगा। और उस बात का असर पड़ेगा जो आप टूटी फूटी भाषा में भी बोलते हैं, जी। बिल्कुल। लेकिन जो आप बोल रहे हैं वो। वो आप एक्सपीरियंस है, आपका अनुभव है, तब उस जी। बात का असर पड़ेगा। सही बात है। गांधी की बोलते बातों का असर तभी तो देश में हुआ, क्योंकि गांधी ने अपनी लाइफ पर उसको इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट किया। अगर गांधी के गांधी बोलने ने और अपने करने, बिल्कुल, गांधी के कर्म और गांधी के वाक्य दोनों एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट में थे। है ना, इसीलिए इसीलिए गांधी गांधी है, कोई उनके आसपास भी नहीं है। बातों का असर तभी पड़ेगा जब आप उस बात को महसूस किए हो, उसको प्रैक्टिकल अपने लाइफ में लाए हो, तभी उस बात का असर पड़ता है। बिल्कुल। जितने भी महापुरुष हुए, सब ने अपने लाइफ में चीजों को इम्प्लीमेंट किया, तभी उनकी बात का असर हाँ, है। चाहे वो चाहे वो गौतम बुद्ध रहे हों, चाहे रामानुज रहे हों, या आदि शंकराचार्य रहे हों, विवेकानंद रहे हों, हर किसी ने अपनी लाइफ में उस चीज को इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद कहा। प्रॉब्लम आज यही है कि लाइफ किसी और तरीके से चलिए, शराब नहीं पीना चाहिए, और खुद ही रात में 2 बोतल खत्म कर रहे हैं, वो दिक्कत करेगा। तो आज की चर्चा बड़े ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे रही कि सर ने ये बताया कि आप वॉक करते हुए मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं और उस चीज को आप कैसे अपने डेली लाइफ डेली रूटीन में उसको आप फॉलो कर सकते हैं। आपको कुछ बहुत ही छोटे स्टेप्स का, छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। जो मैंने अपने लिए टेक होम मैसेज नोट किया वो मैं दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात कि जब आप चल रहे हैं तो आप अपने आसपास अपने सराउंडिंग को देखिए और बड़े गौर से देखिए कि जैसे सर ने एग्जांपल बताया कि अगर आप रोड पे टहल रहे हैं तो आप देखिए कौन सी दुकान है, किस चीज की दुकान है, खुली है, बंद है, सामने से अगर कोई पर्सन आ रहा है कैसा है, उसकी हाइट क्या है, उसकी एज क्या हो सकती है। इट मीन्स कि सिंपल शब्दों में अगर कहें कि आप माइंडफुलनेस वॉक करिए, प्रेजेंट में रहकर वॉक करिए, क्योंकि अगर आपका माइंड पास्ट में जाएगा या फ्यूचर में जाएगा तो दोनों ही जगह से वो आपके लिए कुछ टेंशन ही लेकर आएगा, ना कि आपको वो करेगा। तो सो अच्छा है कि आप प्रेजेंट में रह के वॉक करिए। और
अगर आप किसी ऐसी जगह पर टहल रहे हैं जहाँ पे पूरा का पूरा खाली, अगर आप फील्ड में टहल रहे हैं, तो आप अपने बॉडी मूवमेंट पर ध्यान दीजिए कि आपके पैर पर कितना प्रेशर पड़ रहा है, आपकी उंगलियों पर कितना प्रेशर पड़ रहा है, आपका हाथ कैसे मूवमेंट कर रहा है, आपको स्वेटिंग कहाँ पे हो रही है। इन सब चीजों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप अपने आप को प्रेजेंट में रखेंगे, और ये आपको अपने आप को प्रेजेंट में रखने में पूरी तरह से हेल्प करेगा। तो सर हमारा जो दूसरा चीज था कि हम कैसे अपने टारगेट को प्रैक्टिस में ले आए और उसको कैसे उसके लिए प्लानिंग करें, इस पे हम अगली चर्चा में बात करेंगे। और साथ ही साथ कुछ और बातें थी कि आप कैसे अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपकी निगेटिविटी अभी कितनी है आपके अंदर और कितनी गई है। इस पे भी सर हमें इनलाइटन करेंगे आगे की चर्चाओं में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वॉक करते हुए मेडिटेशन भी करते रहिए। थैंक यू।